किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान का क्या कहलाता है? नमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? नमन कोण। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। पृथ्वी के दिक्पात कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। पृथ्वी के दिक्पात कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? वेबर। अब है यांत्रिकी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यांत्रिकी। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। किस पर काम करता है? सीबेक के प्रभाव पर। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंग के परावर्तन पर। रेडियो तरंग के परावर्तन पर। रडार उपयोग में आता है किसके लिए उपयोग में आता है? रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का आविष्कार किसने किया था? एच टेलर एवं लियो सी यंग ने 1930 ईस्वी में। रडार का आविष्कार किसने किया था? एच टेलर एवं लियो सी यंग ने। कब? 1930 में। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरण के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाना का क्या कहलाता है? होलोग्राफी। क्या कहलाता है? होलोग्राफी। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस गबोर ने। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस गबोर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मेमन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मेमन ने। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का प्रयोग कहाँ होता है? धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगों को इलाज करने आदि में होता है। लेजर का प्रयोग कहाँ होता है? धातु को काटने, हीरा को तराशने, रोगों के इलाज करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। अब है मेसर। मेसर एक उपकरण है। कौन सा उपकरण है मेसर? जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन करता है उसको क्या कहेंगे? मेसर। मेसर किसे कहते हैं? जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से चुंबकीय तरंगों का उत्पादन करता है उसको क्या कहेंगे? मेसर। मेसर का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसर की खोज किसने किया था? चार्ल्स एच टाउन्स ने। लेजर में प्रकाश किरण का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंग का। लेजर में प्रकाश किरण का उत्सर्जन होता है लेकिन मेसर में किसका उत्सर्जन होता है? सूक्ष्म तरंग का। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु भौतिकी। कौन सा टॉपिक है? परमाणु भौतिकी।
अब है प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या की योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने 1886 में। प्रोटॉन खोज किसने किया था? 86 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब? 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक 1932 में। प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन होता है कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन आवेशहीन। न्यूट्रॉन आवेशहीन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना होता है? 1840 गुना। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन कैसा कण है? धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन कैसा कण है? धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। कब? 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। कब? 1932 में। न्यूट्रिनो है द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रिनो क्या है? द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रिनो क्या है? द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रिनो खोज किसने किया था? पॉली ने 1930 में। न्यूट्रिनो खोज किसने किया था? पॉली ने 1930 में। फोटॉन की खोज। फोटॉन क्या होता है? ऊर्जा के बंडल। फोटॉन क्या होता है? ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। परमाणु विद्युततः कैसा होता है? उदासीन होता है। तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व।